दोस्तों नमस्कार, राधे राधे। आपका 22 को आपका एग्ज़ाम हुआ एसपीआई क्लर्क प्रीलिम्स का। और चारों शिफ्ट में बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। थोड़ा थोड़ा शिफ्ट का लेवल अलग अलग रहा, जो कि रहता है, हर बार रहता है। एक बार उसको समझ लेते हैं कि किस तरह का अटेम्प्ट हमारा अपने आप में गुड अटेम्प्ट है, हमें मेंस की तैयारी करनी चाहिए, और किस तरह से हम मेंस की तैयारी करें, हमें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, है ना। नॉर्मलाइजेशन अब कोर्स होगा, तो वो सारी बातें यहाँ पे समझ लेते हैं। बहुत सारे तरह की बातें आप जान भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। कुछ बच्चों का मेरे पास भी मैसेज आया कि सर आप भी अपने एनालिसिस करो, तो मैं भी एक एनालिसिस यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक आइडिया जो बच्चों से बातचीत करने के बाद पता चला कि इस तरह का यहाँ पे आइडिया जो मिला, जो एनालिसिस हम अलग अलग शिफ्ट की बात कर रहे हैं कि एक सब्जेक्ट वाइज और इस तरह से। रीजनिंग की अगर हम बात करें, रीजनिंग ऑफकोर्स सारी शिफ्ट में एक सबसे ज़्यादा डूबल जो पोर्सन था वो रीजनिंग था। कहीं कहीं थोड़ा सा ऑफकोर्स ऐसा लगता है कि भाई पजल में हम फंस गए, तो थोड़ा सा ट्रिकी लगा। अदरवाइज रीजनिंग समहाउ जिस तरह से आपने प्रैक्टिस करी है, पढ़े हैं, तो आसान था, है ना। एक बार जान लेते हैं, जैसे शिफ्ट वाइज मैं यहाँ पे बता देता हूँ। शिफ्ट वाइज डे 1 का है ये एनालिसिस, राइट। तो इसमें जैसे हम रीजनिंग की बात करें शिफ्ट वाइज, तो रीजनिंग शिफ्ट 1, जो कि शिफ्ट 1 सबसे आसान था। और अगर हम शिफ्ट 1 की बात करें जिसमें रीजनिंग आसान था, इंग्लिश भी आसान था, क्वांट भी आसान था, ये इजी ही हम कह सकते हैं। और यहाँ पे जनरली जो अटेम्प्ट है वो 70 से 75 के बीच में है। जो जनरली अटेम्प्ट है वो 70 से 75 के बीच में है, जो अपने आप में एक हम कह सकते हैं गुड अटेम्प्ट। यहाँ पे ध्यान रहे, एक्यूरेसी हम कह रहे हैं 100%। 100% का मतलब क्या होता है कि एक दो सवाल ही आपके गलत हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि 5-10 सवाल गलत हो रहे हैं। तो उसके अप्रोक्स 100% एक्यूरेसी कहा जाता है, जहाँ पे सिली मिस्टेक्स हो जाती है तो एक दो सवाल ही गलत होते हैं। ठीक है, तो ये मार्क्स आप कह रहे हैं, जैसे आपको पता है कि भाई हाँ ना के बराबर गलती हुई है, 100% एक्यूरेसी आ रही है, तो वो 70 से 75 इसमें शिफ्ट 1 में, जहाँ पे सारा लेवल एक आसानी था। फिर क्या हुआ कि आगे आगे जैसे शिफ्ट होता है, और ये जनरली ट्रेंड भी रहा है एग्जाम का, कि पहली शिफ्ट समहाउ जो देखने को मिलती है वो थोड़ी सरल देखने को मिलती है, फिर सेकंड थर्ड शिफ्ट में थोड़े से चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो क्वांट में देखने को मिले। जनरली क्वांट में देखने को मिलते हैं, कभी कभी रीजनिंग में देखने को मिल जाते हैं, और कभी कभी इंग्लिश में भी। ठीक है, अब सेकंड शिफ्ट की बात करें तो रीजनिंग ऑफकोर्स आसान था। ठीक है, और इंग्लिश भी थोड़ा सा हम इजी टू मॉडरेट ही कह सकते हैं। कुछ बच्चों ने कहा मॉडरेट है, लेकिन इजी ही कहेंगे बेसिकली। क्वांट में, हाँ क्वांट में लेवल क्या हो गया, मॉडरेट हो गया। और यहाँ पे आपको ऐसा नहीं कि स्पीड मैट के सहारे ही आपको करना था, आपको कहीं ना कहीं अर्थमेटिक के सवाल भी यहाँ पे करने पड़ रहे थे। तो मॉडरेट लेवल हो गया क्वांट का शिफ्ट सेकंड में, और जहां अटेम्प्ट्स क्या हो गए, थोड़े से कम हो गए इन कंपैरिजन टू शिफ्ट फर्स्ट। तो यहाँ पे 65 से 70 अपने आप पे क्या हो जाता है, गुड अटेम्प्ट हो जाता है, अगर आपकी 100% एक्यूरेसी है। बच्चों ने करने वाले ज्यादा भी किए, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी। जो एवरेज अटेम्प्ट्स आया मेजोरिटी स्टूडेंट्स का, वो इस तरह से आया। तो शिफ्ट सेकंड में ये एक तरह से गुड अटेम्प्ट कहे जा सकते हैं। ठीक है, शिफ्ट थर्ड की बात करें तो रीजनिंग इजी टू मॉडरेट, कुछ कुछ सवाल ऐसे जहाँ पे थोड़ा सा अटकने की संभावना है ना। इंग्लिश भी आपका इजी टू मॉडरेट, और क्वांट भी आपका क्या था, इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, फिर शिफ्ट 4 में अगेन क्या हुआ, जहाँ पे क्वांट मॉडरेट लेवल का देखने को मिला। तो इजी टू मॉडरेट आपका रीजनिंग, इसमें हम इजी टू मॉडरेट ही कह सकते हैं। और क्वांट में थोड़ा सा ये लेवल जो है, जो शिफ्ट 4 है उसका क्वांट का लेवल शिफ्ट सेकंड के जैसा हो। तो शिफ्ट सेकंड और फोर्थ एक तरह से इक्विवेलेंट लेवल का रहा थोड़ा सा, है ना। और शिफ्ट फर्स्ट कंपेरेटिवली आपका थोड़ा आसान रहा, और शिफ्ट थर्ड थोड़ा सा बीच का लेवल रहा। तो अगर ये हम अटेम्प्ट्स की बात करते हैं 70 टू 75, 65 से 70, 68 से 73, और 64 से 68, मतलब कहीं ना कहीं 65 प्लस तो आपके होने ही चाहिए। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी के 60 से नीचे अटेम्प्ट्स हैं और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किल है कि उनका प्रीलिम्स क्लियर हो, बहुत मुश्किल है। ठीक है, नॉर्मल ऐसे सारी चीजें होती है, लेकिन अटेम्प्ट भी थोड़े बहुत होने चाहिए, और एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। ओवरऑल अगर हम ऐसे बात करें कि शिफ्ट सेकंड और फोर्थ थोड़ा सा इक्वलेंट लेवल का था, है ना। अब क्या होता है, जैसे 10 बच्चे होते हैं तो, या 100 बच्चे हैं, तो उसमें से किसी किसी का सेक्शन थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, किसी का सेक्शन पर्टिकुलर कोई वीक होता है, तो उस वजह से भी वो लेवल सबका थोड़ा सा अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है। ठीक है, हाँ, जैसे किसी का रीजनिंग बहुत अच्छी प्रैक्टिस है तो उसको रीजनिंग थोड़ा आसान लगेगा, किसी के क्वांट में बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, क्वांट थोड़ा सा आसान लगेगा, किसी की क्वांट में प्रैक्टिस कम है तो थोड़ा सा क्वांट टफ लगेगा। तो ये अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, जो कमेंट भी आप करेंगे तो उसमें भी अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू आपका निकल के आएगा। सबसे आसान हम कह सकते हैं शिफ्ट 1, शिफ्ट थर्ड उससे थोड़ा सा टफ, और शिफ्ट सेकंड और फोर्थ थोड़ा सा दोनों बराबर के लेवल के थे। ओवरऑल अगर हम कहें कि आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो जिनके 65 प्लस अटेम्प्ट्स हैं और अपने आप में उन्होंने एक्यूरेसी अपनी तरफ से अच्छे से मेंटेन की है, ठीक है, कोई भी गैस वर्क नहीं किया है, अच्छे से मेंटेन किया है, तो कहीं ना कहीं वो साथ साथ मेंस की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना स्टार्ट करें। और जिनके 70 या 75 प्लस अटेम्प्ट्स हैं
और बहुत अच्छे से एक्यूरेसी मेंटेन किया तो डेफिनेटली वो मेंस की तैयारी करें। अब मैंने क्या कहा, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने जो अटेम्प्ट्स हैं थोड़ा सा इस तरह से रखा है ना, ऐसा नहीं कि 70 या 75 प्लस मैं बोल दूं, बिकॉज आपको पता है 14,000 वैकेंसीज हैं, राइट। लास्ट ईयर अगर हम देखें तो 9,000 के आसपास वैकेंसी थी, इस बार 14,000 वैकेंसीज हैं। लास्ट ईयर जो क्लियर हुए मेंस के लिए, जो जिन्होंने एग्जाम दिया उनकी संख्या कम थी, 1 लाख के आसपास थी, इस बार 1.5 लाख के आसपास होगी। तो ऑफकोर्स कट ऑफ थोड़ा सा लास्ट ईयर से क्या हो सकता है, आपको कम देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये दिमाग में आपके रहना चाहिए। इसलिए ऐसी कोई गलती ना करें कि भाई सपोज करो किसी ने कह दिया कि अरे आपको तो अटेम्प्ट्स कम है, आप मेंस की तैयारी मत करियो, क्या हुआ कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया। तो ऐसा कई बार होता है कि हम ये सोच बैठते हैं कि हमारा शायद प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा और हमने तैयारी नहीं करी, फिर एकदम से रिजल्ट आया और हमारा मेंस मतलब प्रीलिम्स जो क्लियर हो गया और फिर समय कम बचता है। ऐसा कई बार कई बच्चों के साथ होता है, और आप में से भी अगर किसी के साथ हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताना, है ना। तो इसीलिए वो फिर आपको रिग्रेट करना पड़ता है कि काश मैं पहले से थोड़ा ध्यान देता है ना, तो मेरी तैयारी और अच्छी होती। इसीलिए इसीलिए प्रिपरेशन आप मेंस की जरूर करिएगा। अगर आपके 65 अप्रॉक्स आपके अटेम्प्ट है, 65 प्लस आपके अटेम्प्ट है, तो मैं कह रहा हूँ कि आप मेंस की तैयारी करिए, है ना। और कई बार ऐसा होता है कि हम उम्मीद नहीं कर रहे होते और हमारा रिजल्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है, मेंस में रीजनिंग के लिए अगर आप मेरे से रीजनिंग में पढ़ना चाह रहे हैं, आप कई बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर रीजनिंग में किस तरह से हम एसबीआई क्लर्क है या एसबीआई पीओ है, दोनों को हम टारगेट एक साथ कैसे करें, तो उसके लिए मैं अपना लाइव प्लस वीओडी बैच लेके आ रहा हूँ राधिक रीजनिंग ऐप पर। लाइव प्लस वीओडी का मतलब क्या है, इसका मतलब है रिकॉर्डेड लेक्चर भी उसमें अपलोड किए जा रहे हैं, पहले से रिकॉर्डेड लेक्चर भी अपलोड किए गए हैं और साथ में प्लस लाइव सेशंस भी होंगे। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि कई बार ऐसा होगा कि भाई अभी समय कम मिलेगा, है ना, 1 महीने का समय मिलेगा, तो उसमें अगर लाइव लेक्चर लिए जाए तो सारी चीजें करा पाना बड़ा मुश्किल है। डेली एक लाइव सेशन होगा। इसीलिए जैसे मेरी कल कुछ बच्चों से बातचीत भी हुई, तो फिर ये निकल के आया कि मैंने ऑलरेडी जो 40 लेक्चर्स हैं, 40 लेक्चर जिसमें इनपुट आउटपुट, है ना, डेटा सफिशिएंसी, क्रिटिकल रीजनिंग, जो भी मेंस लेवल का टॉप नोच कंटेंट हो सकता है, उसको मैंने पहले रिकॉर्डेड लेक्चर को अपलोड कर दिया। ठीक है, तो आप अपनी सुविधानुसार 24/7 मल्टीपल एन नंबर ऑफ टाइम आप उस लेक्चर्स को देख सकते हैं। साथ साथ में 20 लाइव सेशंस भी लूंगा, तो ओवरऑल 60 लाइव सेशंस इसमें रहेंगे। तो ये लाइव प्लस वीओडी है। ऑलरेडी 40 लेक्चर्स अपलोडेड हैं जिनको आप आज से ही देखना स्टार्ट कर सकते हैं, एन नंबर ऑफ टाइम देख सकते हैं, 1 साल की वैलिडिटी है। एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस, आगे फर्दर एग्जाम्स के लिए आप यूटिलाइज कर सकते हैं। साथ साथ 20 सेशंस में लाइव लूंगा जो कि आगे 1 ईयर वैलिडिटी तक आपको रिकॉर्डेड के रूप में मिलेगा। ठीक है, तो ये समझ में आएगा लाइव प्लस वीओडी। इसमें 40 लेक्चर्स आपकी ऑलरेडी रिकॉर्डेड, जो रिकॉर्ड करके मैंने इसमें अपलोड कर दिए हैं, और 20 लाइव सेशन लूंगा जिसमें भी आपके डाउट्स वगैरह भी क्लियर हो जाएंगे, और प्रैक्टिस सेशन भी यहाँ पे मैं लूंगा। तो ये राधिक रीजनिंग ऐप पर है, आज ही इसमें आप इनरोल कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। वो राधिक रीजनिंग पे सारा कंटेंट ही ऐसा है, आपको जानते हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं उस पर ना, हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये सारा जो है टॉपिक्स का रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड कर दिया गया है, और आप कंटेंट जब देखोगे पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने उसमें सारा चीज एक्सप्लेन किया है, कंसेप्चुअल पूरा पढ़ाया है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के सारे टाइप, मिक्स है, बाइनरी, है ना, आपके कंडीशनल, ये सारी चीजें की है। डायरेक्शन के सारे टाइप्स हैं, अल्फान्यूमेरिक सीरीज मेंस लेवल का है, रिवर्स इनइक्वलिटी है ना, कोडेड इनइक्वलिटी है, आपका कंडीशनल इनइक्वलिटी है, ब्लड रिलेशन है, पजल है, सिटिंग है, इनपुट आउटपुट के 6 लेक्चर्स हैं, डेटा सफिशिएंसी है, पीवाईक्यू, मिसलिनियस, ये सारी चीजें, क्रिटिकल रीजनिंग पूरा है। तो ये सारे लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिए गए, कल से आज से आप देखना स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। 1 साल की वैलिडिटी रहेगी, साथ साथ 20 लाइव सेशन मिलूंगा, तो इसको कहते हैं लाइव प्लस पीओडी बैच। ठीक है, तो इसमें आप इनरोल करा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और आप तैयारी करिए मेंस की। थैंक यू सो मच।